एक व्यक्ति द्वारा एक बंटवारे का मुकदमा सक्षम न्यायालय में दाखिल किया गया और उस व्यक्ति का मुकदमा जो बंटवारे का सूट था, वह बंटवारे का सूट जो है डिग्री किया गया धारा 176 जमींदारी विनाश अधिनियम में। यहाँ आपको मैं बताऊं तो पहले जो बंटवारे का मुकदमा होता था वह धारा 176 जेडे एक्ट में होता था और वर्तमान समय में जो बंटवारे के मुकदमे हैं वह जो है 116 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंतर्गत दाखिल हो रहे हैं और इनका निस्तारण भी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के तहत किए जा रहे हैं। जब बंटवारे के मुकदमे का निस्तारण हो गया, बंटवारे में फाइनल डिग्री बन गई, उसका कंप्लायंस हो गया, उस बंटवारे के बाद में पारित आदेश और डिग्री के विरुद्ध एक व्यक्ति द्वारा जो उसमें प्रभावित पक्षकार था, उस व्यक्ति द्वारा उस वाद डिग्री होने के 5 वर्ष के बाद उस व्यक्ति ने अपील दाखिल किया। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि किसी भी अपील को दाखिल करने के लिए जब समय सीमा 30 दिन दी गई है तो यहाँ 5 वर्ष बाद उस व्यक्ति ने अपील कैसे दाखिल किया। और यदि आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ऐसी जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसके लिए भारतीय दफा 5 मियाद अधिनियम में दिया गया है प्रावधान कि अगर किसी कारणवश किसी मुकदमे को करते समय या किसी मुकदमे के निर्णय होने के बाद आप किसी कारणवश उसको अगले न्यायालय में चुनौती नहीं दे पाते हैं, तो आप अगर बाद में आपको ये लगता है कि नहीं, आपको उस मुकदमे से आपका हित प्रभावित है और आप उस मुकदमे के खिलाफ अपील या निगरानी दाखिल करना चाहते हैं और समय सीमा जो है वह समय सीमा अगर बीत गई हो, तो उस समय सीमा के बीतने के बाद भी ये कानून में प्राविधान दिया गया है कि दफा 5 मियाद अधिनियम यानी विलंब माफी के प्रार्थना पत्र के साथ आप जो है उस आपके खिलाफ जो फैसला हुआ है उस फैसले के खिलाफ आप अपील या निगरानी जो भी हो, कानून में जो भी प्रोवाइडेड हो, उसे आप दाखिल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार उस व्यक्ति द्वारा धारा 176 बंटवारे के मुकदमे में जो बंटवारा का मुकदमा डिग्री हुआ था, उसके 5 साल बाद उस व्यक्ति ने अपील दाखिल किया और उस व्यक्ति ने अपील में उस बंटवारे के मुकदमे में पारित आदेश और डिग्री को चैलेंज किया और अपनी अपील के साथ उसने लिमिटेशन का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया और उसने उस जो आदेश हुआ था एक पक्षी, उस आदेश को निरस्त करने की मांग किया। उस मुकदमे में और न्यायालय ने उस अपील में जो है स्थगन आदेश दिया और अपील के लंबित रहने के दौरान विवादित संपत्ति में किसी भी प्रकार का निर्माण करने से न्यायालय ने उसको अपीली न्यायालय ने रोक दिया पक्षों को। अब उस व्यक्ति द्वारा जिसके हक में वो बंटवारे का मुकदमा डिग्री हुआ था, बंटवारे का सूट डिग्री हुआ था, उस व्यक्ति द्वारा उस स्थगन आदेश जो अपीली न्यायालय ने दिया, उस आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में जो है रिट याचिका उसने दाखिल कर दिया और ये रिट याचिका में उसने ये प्रश्न उठाया कि चूंकि कालबाधित रूप से अपील दाखिल थी और 5 साल टाइम बाद अपील दाखिल हुई थी और विलंब के बिंदु का निस्तारण किए बिना जो है माननीय अपीली न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित कर दिया है, ये गलत है। इस बिंदु पर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रीट याचिका दाखिल हुई और उस रीट याचिका में जो माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया उसमें माननीय न्यायालय ने यह कहा कि अगर कोई अंतरिम आदेश इस आशय का दिया गया है कि विवादित भूमि पर कोई निर्माण नहीं किया जाएगा वह और अपील को निष्फल होने से बचाने के लिए अगर अंतरिम आदेश पारित किया गया है तो ऐसे आदेश के विरुद्ध दाखिल रीट याचिका खारिज की जा सकती है। यानी माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा कि अगर अपील के प्रभाव को निष्फल करने के यानी कि अपील को निष्फल होने के प्रभाव से बचने के लिए अगर स्थगन आदेश अंतरिम आदेश दिया गया है तो उसके विरुद्ध याचिका जो है पोषणी नहीं होगी और माननीय उच्च न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया। यहाँ प्रश्न यह है कि अगर स्थगन आदेश इसलिए दिया गया
कि अगर अपील उस व्यक्ति ने दाखिल किया है और अपील उसकी चल भी रही है और यहाँ उस प्रॉपर्टी पर कोई निर्माण हो जाए तो उस अपील का प्रभाव निष्प्रभावी हो जाएगा, उसमें कोई भी फैसला हो तो इसलिए अंतरिम आदेश पारित किया गया था। यह विधि व्यवस्था आप देखेंगे निराहू बनाम कैलाशपति के मामले में ये निर्णय दिया गया और ये 2013 आरएलटी पेज 575 और 2013 आरडी पेज 530 में यह विधि व्यवस्था दी गई, जिसमें कहा गया कि अगर अपील को निष्फल होने से बचाने के लिए कोई स्थगन आदेश अंतरिम आदेश पारित किया गया है तो उसके खिलाफ रिट याचिका नहीं की जा सकती और उसे खारिज नहीं किया जा सकता। तो अगर आपके खिलाफ भी कोई बंटवारे का सूट अगर कहीं डिग्री हो गया हो और आपको जानकारी नहीं हुई हो, बाद में आपको पता चला हो कि नहीं इससे हमारी हित प्रभावित होगा, हमको नुकसान होगा, तो आप भी दफा 5 मियाद के प्रार्थना पत्र के साथ उस निर्णय के खिलाफ अगर एक पक्षी है तो कायमी प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। अगर दोनों पक्षों को सुन के पारित है तो उस आदेश के खिलाफ आप अपील में जा सकते हैं। धन्यवाद।